हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 ऑफ साइंस, सब्जेक्ट साइंस, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। हमने पार्ट फर्स्ट फिनिश कर लिया था इसका। आइए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके, जो कि सेकंड पार्ट हमें स्टार्ट करना है। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन लेंगे। आइए पहले एक रिवीजन क्लास, छोटा सा एक रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फूड क्या है। ठीक है, फूड ईटेबल्स टेकन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स विच प्रोवाइड दैम वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर ग्रोथ गुड हेल्थ आर कॉल्ड फूड। इसका मीन्स ये हुआ बच्चों कि जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो सब्जी हो, फ्रूट्स हो, एप्पल हो, कैरेट हो, कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। वो सारे जो चीज़ हम खाते हैं उन्हें हमें प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी। क्या प्रोवाइड होती है हमें उनसे? एनर्जी। उस एनर्जी से हम अपने डेली एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। डेली एक्टिविटीज़ आपके फादर का ऑफिस जाना, आपकी मदर का किचन में वर्क करना, आपका पढ़ना लिखना, सब कुछ, आपका प्लेइंग करना। प्लेइंग करने के लिए एनर्जी चाहिए। आप खेलते हो तो आप कहते हो ना, अब पावर नहीं है मेरे में खेलने की, एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? जो भी हम ईट करते हैं, और जो भी हम ईट करते हैं हम उससे हमें पावर मिलती है, और हम बढ़ते ग्रोथ भी होती है हमारी बॉडी की, और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है बिकॉज ऑफ फूड। क्योंकि जो हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फूड। ठीक है, आइए अब फूड के बाद हम देखते हैं। देखिए, फूड हम हमारे घर में डेली डिफरेंट तरह के फूड मिलते हैं। जैसे एग्जांपल प्रीवियस क्लास में हमने देखा भी था, कभी हमारे घर में अगर दाल बनी है तो नेक्स्ट डे सब्जी बनी है, या तो फिर नेक्स्ट डे कुछ और बना हुआ है। तो उन सभी मटेरियल्स को बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता होगा, जितने भी हम फूड आइटम्स बनाते हैं। तो द मटेरियल डेट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश, जो भी डिश बने, चाहे वो गाजर का हलवा बने या फिर दाल बने, ठीक है, जो ये अलग अलग टाइप की डिश हैं। तो इनमें जो चीज़ हमें सामान चाहिए, जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं बनाने के लिए, वो हमारे कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स। वो क्या कहलाते हैं हमारे बच्चों? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, आइए आगे क्लास की तरफ पढ़ते हैं। एक पॉइंट है 1.3, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। देखिए, अब तक हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा हमने कि प्लांट के पार्ट्स, जो कि प्लांट के पार्ट्स से हम क्या बनाते हैं अपना फूड। दो तरह के फूड सोर्सेस होते हैं फूड के, एक एनिमल सोर्स और सेकंड है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स आपके एग्जांपल के तौर पे हमारे एप्पल हो गया, ब्रिंजल हो गई, करी हो गई, वीट हो गई, एंड अदर मैनी अदर क्रॉप्स हैं। ठीक है, एनिमल के जो सोर्सेज हैं आपके एग्स हमें कहाँ से मिलती है? हैन से। हैन क्या है? एनिमल है। हमारा मिल्क हमें काओ, गॉट, बफेलो, इन सब से मिलता है। तो ये सब एनिमल प्रोडक्ट हो गए। आइए अब आगे क्या कहा है हमसे, बुक साथ में पढ़ते हैं। आइए, लिखा है प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। देखिए, दो तरह के हमने अब तक पढ़े, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनमें से एक क्या है? फूड का सोर्स प्लांट्स हैं। विच पार्ट्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कि उसके प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के पार्ट्स को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आइए कि क्या क्या हमारे पार्ट्स हो सकते हैं प्लांट के। ठीक है, सबसे पहले अगर प्लांट के पार्ट्स में हम देखें तो ये क्या है? फ्लावर पार्ट है। फ्लावर पार्ट किस लिए हेल्पफुल है? ये अगर हम कहें तो ये कलरफुल पार्ट है। ये प्लांट का कैसा पार्ट है? कलरफुल। आप भी देखते हैं आपके आसपास जो भी फूल आप देखे होंगे, तो कोई रेड कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई ब्लू कलर का है। तो ये कलरफुल पार्ट है प्लांट का, पहली बात तो। ठीक है, ये कलरफुल पार्ट है। अच्छा, ये क्या करते हैं? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कलर जो फ्लावर पार्ट है, ये क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ये डिफरेंट कलर्स इसलिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट जब जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीड़े होते हैं, भौरे होते हैं, वो इस तरह से इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दिस कलरफुल पार्ट डेट इज़ कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है किसकी? फॉर रिप्रोडक्शन। इसी वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है।
किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर क्या परफॉर्म हो पाता है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, प्लांट्स हमारा फ्लावर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्रूट पार्ट। ठीक है, फ्रूट पार्ट किसे कहेंगे हम? देखिए फ्रूट पार्ट जो कंटेन करे, फ्रूट पार्ट उसको हम कहेंगे जो कंटेन करे, क्या? जो कंटेन करे, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, जो कंटेन करे सीड्स को, जो कंटेन करेगा किसको? सीड्स को, जिसके अंदर सीड्स होंगे। मतलब जैसे भी है वो जो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में जिसके अंदर सीड्स हो, आप ये ध्यान रखिए बच्चों, ध्यान से, जिसके अंदर सीड होंगे हम उसको फ्रूट कहेंगे या फ्रूट पार्ट कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप एप्पल खाते हैं, एप्पल के इनसाइड में आपको देखो, एप्पल को आप क्या बोलते हैं? फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या निकलते हैं? आपके सीड। ठीक है, या आप गुआवा खाते हैं, गुआवा के अंदर क्या होते हैं? सीड्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टेम। ठीक है, स्टेम क्या करता है? देखो स्टेम क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथन मतलब आगे, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड है ना, जो प्लांट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो उसको एक स्ट्रेंथन चाहिए। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? स्टेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्लांट के। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीफ, जो प्लांट का पार्ट है। लीफ ये हमारा पार्ट है, लीफ। ये सारे ग्रीन वाले पार्ट जो आप देख रहे हैं, देखो ये ग्रीन है, इससे हमें पता लगता है जो लीफ पार्ट है वो हमारा हमें हेल्प करता है किसमें? कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है कि प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस से ही क्या करते हैं? प्लांट अपने फूड को जनरेट करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसी से जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को विद, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इसी वजह से ऑक्सीजन बनती है। ये इसी प्रोसेस से कौन सी क्या चीज़ बनती है? ऑक्सीजन, जो कि हम सब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लीफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जो एक ये देखिए आपको छोटा सा एक पार्ट पोर्शन सा दिख रहा होगा, ये है बड। अच्छा, बड क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। अब मैंने लिख दिया इसलिए, अ स्मॉल लंप ऑन अ प्लांट डेट ओपन्स एंड डेवलप इनटू अ फ्लावर। ये एक छोटा सा ना पॉइंट जैसा होता है कुछ। ठीक है, ये छोटा सा ना पॉइंट जैसा, ग्रंथि कहते हैं हम इसे हिंदी में अगर कहें तो। आप इसे ना एक छोटा सा जैसे कली होती है ना, इस टाइप का होता है ये थोड़ा सा। और ये डेवलप होने के बाद या तो ये फूल बन जाता है, ये इस तरह से, या तो इस तरह से ये फूल बन जाता है। ठीक है, और या फिर ये, क्योंकि पहले कली बनेगा, आप देखते हैं पहले, सबसे पहले जो फूल खिलता है उसमें हल्का सा एक छोटी सी कली आती है, उसके बाद वो उसे हम बड भी कह सकते हैं, या फिर वो लीफ में कन्वर्ट होगा, या तो ये लीफ फ्लावर में कन्वर्ट होगा या फिर लीफ में कन्वर्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट है नोड। ये जो पोर्शन है ये नोड, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है नोड। नोड क्या है ये पढ़ लेते हैं पहले। अ प्लेस ऑन द लॉन्ग थिन स्टेम ऑफ अ प्लांट विच अ ब्रांच और अ लीफ ग्रोस। देखो यहाँ से ना ये जो स्टेम जा रही है, मैं ये मेन स्टेम, यहाँ से ये क्या होगी, ये जो ठीक है, यहाँ से ये क्या होगी, ब्रेक होगी, और ग्रंथि कह सकते हैं हम इसे। यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम इसे? ग्रंथि। या मतलब कि स्टेम में से एक नई स्टेम निकलती है, एक नई ब्रांच, और उस ब्रांच, ये नोड उसको कहेंगे जहाँ से एक नई ब्रांच निकले, जहाँ से एक नई ब्रांच निकले मेन स्टेम में से, उसको हम कहेंगे नोड। ठीक है, ये देखो जैसे ये पॉइंट नोड हो गया, ये पॉइंट नोड कह सकते हैं हम इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को नोड कहा जा सकता है, इस पॉइंट को नोड कहा जा सकता है, इस पॉइंट को नोड कहा जा सकता है। अच्छा, अब ये इंटरनोड क्या है कि जो दो नोड्स, ये देखो ये भी नोड है, ये भी नोड है, जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड कहा जाता है। इंटरनोड क्या है? अ स्लेंडर पार्ट बिटवीन टू नोड्स और जॉइंट्स। मतलब दो नोड्स की, ये भी नोड है क्योंकि नई ब्रांच निकली हुई है, और ये भी नोड है, ये भी नई ब्रांच है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे इंटरनोड कहा जाता है। कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे इंटरनोड। ओके, तो हमने ये सारे प्लांट्स के पार्ट जाने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, ये जो रूट से जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मैं लिख देता हूँ फिर से। जो रूट से ऊपर का पार्ट है जो आपको शो होता है,
जिसको आप देख पाते हो, जो रूट से ऊपर हो, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर हो, तो हम कहते हैं शूट सिस्टम या शूट पार्ट ऑफ द प्लांट। आप अच्छा, एक ग्राउंड के मतलब नीचे इनसाइड भी होता है कुछ पार्ट, जिसको हम क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम जड़ें कहते हैं और इंग्लिश में रूट कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दो रूट हैं, एक तो ये मेन रूट होती है, ये जो आपको दिख रही होगी, ये जो मेन रूट है इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, और जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स निकल जाते हैं, ये सब आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट्स निकले हुए हैं ये सारे पार्ट्स कहलाते हैं सेकेंडरी रूट। और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पर उसी पॉइंट पर चलते हैं वापस से, कि वो क्या कह रहा है हमारा पॉइंट। हाँ देखिए, अब हमने सारे पार्ट्स देख लिए, सभी पार्ट्स अब हमने देख लिए कि क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे। ठीक है, हमारे जो लीफ है, जो हमारा प्लांट होता है, उसके कितने कितने पार्ट्स होते हैं, अब ये हमने सबने देख लिए कि विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसमें हमने क्या क्या देखा, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर ली हैं। आइए हम अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हमने बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाएं। ठीक है, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हमने बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाए, मतलब किसी किसी प्लांट के हम क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप स्पिनच ले लेते हैं हम, स्पिनच मतलब पालक। ठीक है, आप देखिए पालक का साग खाते हैं, या फिर हम सरसों ले लेते हैं, सरसों का साग भी आप खाते हैं। ठीक है, ये लगा समटाइम्स रूट्स, हम किसी किसी टाइम रूट भी खाते हैं किसी किसी प्लांट की। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, आपका कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, आप देखिए दोनों का आप क्या खाते हैं, रूट पार्ट खाते हैं। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर होती है, जो ज़मीन के अंदर होती है। ये देखिए कैरेट का, हम इसको अच्छे से देखने के लिए इसका एक एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अब इन सभी के। आइए सभी के एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, देखिए सभी के एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहली बात आती है वेजिटेबल्स किसे कहेंगे। वेजिटेबल्स आर कॉमनली यूज टर्म फॉर एनी एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, मे इट बी द रूट्स, स्टेम्स और फ्लावर्स। ठीक है, ये कह रहा है देखिए आप वेजिटेबल्स किसे कहते हैं, वो स्टेम, किसी प्लांट की स्टेम भी हो सकती है, किसी प्लांट की वो रूट भी हो सकती है, किसी प्लांट के वो लीव्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आप उन सभी को वेजिटेबल कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैंने कहा स्पिनच, स्पिनच, तो स्पिनच क्या होता है, पालक। आप पालक के क्या फ्रूट्स खाते हैं? ठीक है, अगर वो फ्रूट्स होते हो नहीं, आप पालक के लीव्स खाते हैं। आप क्या खाते हैं, उसकी लीव्स। ठीक है, मतलब उसके पत्ते खाते हैं आप, तो आपके लिए वेजिटेबल उसके पत्ते हो गए, मतलब ये वेजिटेबल है आपके लिए। ठीक है, और अगर बात करें हम किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट की, कैरेट की बात करते हैं। आइए साथ में समझते हैं कैरेट। ठीक है, कैरेट, तो कैरेट का क्या आप लीव्स खाते हैं? नहीं। क्या आप लीव्स खाते हैं कैरेट के? नहीं। आप क्या खाते हैं, उसकी रूट्स। यस, तो आपके लिए वेजिटेबल क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पे वेजिटेबल चेंज हो गया। तो आप जो भी खाएं, जिस प्लांट का आप जो खाते हैं वो वेजिटेबल में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये, कि आप एडिबल पार्ट, जो एडिबल पार्ट मीन्स क्या हो गया, जो खाने लायक पार्ट है, जिसको खाया जा सकता है, जिसको खाया जा सकता है, वो पार्ट को एडिबल पार्ट कहा जाता है, जिसको खाया जा सकता है। ठीक है, तो आप किसी के रूट्स खा सकते हैं, तो किसी की लीव्स खा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक लिस्ट बनाई है। आइए देखते हैं, इसे अच्छे से पढ़ते हैं, जिसके हम रूट्स खा सकें। वो कौन से हो गए, बीट, कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिस। स्टेम खा सकें इसकी, अनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगरकेन। लीव्स खा सकें जिसके, स्पिनच, सोया मेथी, बथुआ। ठीक है, फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, सीड्स, मस्टर्ड। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने एक लिस्ट भी तैयार की है। देखिए, इस लिस्ट को आप अच्छे से देखेंगे तो आप बना भी सकते हैं कि एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट,
जैसे फ्रूट किस किस के खाते हैं आप, चिली, मैंगो, ब्रिंजल। अच्छा, आपको ये चार्ट अगर समझ में अच्छी तरह से आ भी गया होगा वैसे तो, लेकिन और एग्जांपल्स के तौर पर जिसमें हम फिगर्स भी दे सकें, उसके तौर पे भी हम इसे देखा जा सकता है, ठीक है, जिसमें हम फिगर्स भी देख सकें। आइए फिगर्स के तौर पे हम अगर इसे देखते हैं तो कैसा लगेगा, ये देखते हैं। आइए फिर देखिए, ये आप सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि जिस प्लांट में एडिबल पार्ट क्या है, फ्लावर है, मतलब सिर्फ खाने वाला पोर्शन कौन सा है उसका, फ्लावर है। एडिबल पार्ट क्या है उस वहाँ पर, फ्लावर, कि जिसमें सिर्फ हम फ्लावर खाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है आपका एडिबल, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये सब हिंदी में तो कहते हैं फूल गोभी, जब हिंदी में क्या कहते हैं, फूल गोभी। और आप एक बात बताइए मुझे, हिंदी में आप कह रहे हैं फूल गोभी, और फूल इंग्लिश में क्या कहते हैं फूल को, फ्लावर। तो जिसका हम फ्लावर खाते हों, ठीक है, फ्लावर पार्ट खाते हों, तो वो क्या हो गया, फूल गोभी। आप जानते हैं ये फ्लावर जो है, आप इसी को क्या कहते हैं, डिश के तौर पे क्या बना लेते हैं इसकी, ये ही डिश के तौर पे आप इसे गोभी की सब्जी हम जिसे कहते हैं वो बनाते हैं आप, ठीक है। एडिबल पार्ट क्या हुआ इस प्लांट का, एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर प्लांट इज इट्स फ्लावर। वो क्या एडिबल पार्ट क्या है यहाँ पर, फ्लावर है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से, ठीक है। ये आपकी बुक में भी एग्जांपल है इसका, कि जो हमारा पंपकिन होता है, जिसे हम हिंदी में काशी फल, सीताफल या फिर कद्दू भी कहते हैं, ठीक है। आप देखिए उसके जो ये पंपकिन है, ये पंपकिन के ये क्या है, पंपकिन का जो फ्लावर है, पंपकिन के फ्लावर का साउथ इंडिया में क्या करते हैं, इसे राइस का जो पेस्ट होता है उसके साथ फ्राइड करके ये डिश बनाई जाती है, पंपकिन फ्लावर से डिश बनाई है। ये देखो, ये जो फ्लावर है इससे ये डिश बनाई गई है, तो फ्लावर की डिश हुई। और ये एडिबल पार्ट, देखो अगर ये इस फ्लावर से बनाई गई है तो ये क्या हुआ, एडिबल पार्ट हुआ। एडिबल पार्ट मीन्स जो कि खाया जा सके, जिसे हम खा सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, जो हमें एनर्जी दे। आइए और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए, अब हम देख ही रहे हैं तो देखो, ये फ्लावर्स किसके हैं, ये फ्लावर्स हैं आपके केसर। आपने केसर का तो नाम सुना होगा, तो केसर के ये देखिए, ये स्टैमन्स होते हैं ना फ्लावर्स के, ये स्टैमन्स आपको रेड कलर के दिख रहे हैं। ये देखिए, ये केसर है, देखो फ्लावर का पार्ट हुआ ये। तो फ्लावर का पार्ट आप किस में यूज़ करते हैं, मिल्क में यूज़ करते हैं, खीर में यूज़ करते हैं, ये केसर वाला दूध, जैसे मैंने एग्जाम्पल हम और आप देख पा रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये वो प्लांट पार्ट्स थे जिसके हम फ्लावर ईट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं जिसके हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, फ्रूट पार्ट ईट करेंगे, फ्रूट पार्ट। अच्छा, मैंने आपके लिए फ्रूट्स के लिए कहा था, फ्रूट पार्ट मैंने आपको समझाया भी था कि फ्रूट पार्ट क्या होंगे। देखिए जैसे ये टोमेटो है, ठीक है, ये अगर जो प्लांट है, ये टोमेटो का प्लांट है, ना तो हम इसकी लीव्स खा सकते, ना स्टेम खा सकते, एडिबल पार्ट ना इसके रूट्स हैं। अच्छा, मैंने फ्रूट की आपको डेफिनेशन क्या दी थी, जिसके इनसाइड में क्या होंगे, सीड्स होंगे, सीड्स होंगे, मतलब कि बीज होंगे, जिसके इनसाइड में क्या होंगे, सीड्स होंगे। तो हम इसके सीड्स खाते हैं, तो इसके अंदर इनसाइड में क्या है, सीड्स है, तो फिर ये हमारा फ्रूट हो गया। क्या हो गया, ये फ्रूट। तो देखिए फ्रूट का भी यूज़ करते हैं, एडिबल, मैं पढ़ देता हूँ, एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्रूट। इसका एडिबल पार्ट क्या है, फ्रूट है। और ठीक है, फ्रूट पार्ट किसका, टोमेटो प्लांट का। वी देखो हम क्या करते हैं, टोमेटो प्लांट का जो ईट करते हैं उससे हम क्या बना सकते हैं, वी टोमेटो एज सलाद, हम सलाद के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, सॉस के तौर पर, या फिर करी मीन्स यहाँ पर सब्जी है, सब्जी में भी टोमेटो को डाला जाता है। ठीक है, वो ऐसे पार्ट हुए जिसके हम फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक और एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रिंजल का प्लांट है। ठीक है, तो ब्रिंजल में ना तो हम इसकी स्टेम खा रहे, ना ही इसकी रूट्स और ना ही इसके लीव्स, हम क्या खा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या सीड्स हैं, हाँ हैं। अगर आप बैगन को आपने कट करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको सीड्स मिलेंगे, तो मतलब ये हो गया फ्रूट पार्ट। तो फ्रूट पार्ट को मैं एज अ करी के तौर पे बैगन का भरता वगैरह वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट के वो पार्ट है
जिसको हम फ्रूट पार्ट कह रहे हैं, जिसको हम एडिबल पार्ट की तरह पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर जल्दी से हम एग्जांपल देखेंगे, ये मैंगो का एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। आप अगर देख पा रहे हैं तो ये मैंगो, जिसके अंदर देखो सीड होती है, आपने अगर मैंगो खाया हो तो उसके अंदर गुठली निकलती है, तो फिर यहाँ पर ये फ्रूट है, इस फ्रूट को हम देखो ये ईट कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये हमने ईट कर पा रहे हैं, एडिबल पार्ट हो गया हमारा मैंगो, ठीक है। तो प्लांट का वो पार्ट है जिसको हम ईट करते हैं। जल्दी से छोटे छोटे एग्जांपल्स और लेते हैं, ऐसे पार्ट जिस प्लांट के वो पार्ट जिसके हम रूट्स ईट करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, कैरेट प्लांट है। कौन सा प्लांट है? एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट प्लांट इज रूट। तो इसके एडिबल पार्ट क्या है? हमारा रूट्स है। देखो आप ये देख भी पा रहे हैं, ग्राउंड की इनसाइड है, ठीक है, ये ग्राउंड के नीचे उगती है, तो फिर ये तो रूट पार्ट हुआ, ये लीव्स पार्ट हुआ। हम इसके लीव्स नहीं खाते हैं, हम इसका क्या खाते हैं? रूट पार्ट। एडिबल पार्ट क्या हो गया कैरेट का? रूट्स, इट्स रूट। तो हम प्लांट्स के, तो वेजिटेबल उसी को कहते हैं, किसी प्लांट में रूट, किसी में शूट, किसी में रूट, किसी में लीव्स, किसी में सीड्स, इस तरह से। तो आप एग्जांपल के तौर पे देख पा रहे हैं, हम रूट्स खाते हैं किसके? कैरेट के। कैरेट के देखिए, इसी कैरेट का हम क्या कर सकते हैं? गाजर का हलवा बनाते हैं, जो कि किसी प्लांट की क्या है? रूट है, जो कि एडिबल पार्ट है। वी मेक गाजर का हलवा फ्रॉम द एडिबल पार्ट, ठीक है। इस तरह से आप टर्निप का भी करते हैं, या फिर आप रेडिश का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। रेडिश में देखिए मूली है, जो कि इनसाइड उग रही है, ठीक है, किसके? इनसाइड ग्राउंड के, तो ये रूट पार्ट हो गया, ये रूट पार्ट हो गया आपका। अगर ये रूट पार्ट है, फिर भी हम इस रूट पार्ट है, तो रूट पार्ट को हम क्या कर सकते हैं? एडिबल। आप देखते हो मूली का अचार खा सकते हैं आप, या मूली को एज अ सलाद के तौर पे भी रेडिश को आप कट करके ईट कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। जिस प्लांट पार्ट के हम सीड पार्ट खाते हैं, मतलब दाने खाते हैं उसके, ठीक है, मतलब जो उसके बीज है वो खाए जाते हैं। जैसे पी प्लांट आपने देखा होगा, हम पी प्लांट देखिए ये फ्रूट मान लेते हैं, तो फ्रूट, अगर ये फ्रूट हम मानते तो हम इसका बाहर का पोर्शन तो नहीं खाते, जैसे मैंगो में तो खा लेते हैं बाहर का, लेकिन उसके सीड नहीं खाते। लेकिन यहाँ अपोजिट है, इसके सीड्स खाए जाते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज सीड। तो ये कौन सा एग्जाम्पल से आपसे कोई पूछता है सीड वाले प्लांट्स कौन से, तो एग्जाम्पल हो गया उसका पी प्लांट, ठीक है। पी मतलब मटर के दाने, इसमें दाने वर्ड यूज होगा जैसे कि, ठीक है। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं आपको ध्यान में अगर मैं बताऊं तो, जैसे गेहूं के दाने, चावल के दाने, मक्का के दाने, या मिलेट्स के दाने, मेज के दाने, ठीक है। इन सब मेज, सीड, सब सारे जितने फाइबर्स हैं हमारे, सब इसी में यूज होंगे, ठीक है। आप इस पी प्लांट का यूज करते हैं, देखो आपकी सब्जी में यूज होता है ये, ठीक है। तो एडिबल पार्ट क्या हो गया इसका। और नेक्स्ट एग्जांपल, इसका सेकंड एग्जांपल ले तो हम आपकी मूंगफली हो गई, ठीक है। मूंगफली के दाने जो हम की पोहा वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। हम मूंगफली के दाने वर्ड यूज़ करते हैं हिंदी में भी, अगर यूज़ करते हैं तो द एडिबल पार्ट ऑफ ग्राउंड नट्स प्लांट इज सीड। ये सीड प्लांट्स ईट करते हैं हम, इसके वो प्लांट्स हैं जिनकी हम सीड यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये हो गया मेज के हम कॉर्न फ्लेक्स खाते हैं, कॉर्न के दाने, ये देखो मक्का के दाने हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? लीफ। ऐसे प्लांट जिसकी हम लीफ यूज़ करते हैं। देखो आपको पता है स्पिनच, मतलब स्पिनच जो है मतलब पालक के आप लीफ खाते हैं, ना कि आप इसकी रूट्स खाते, ना ही आप इसकी स्टैम खाते हैं। तो आप इसमें फ्रूट्स तो होता भी नहीं है, लेकिन और कोई पार्ट नहीं खाते हम इसका, जैसे पालक का साग खाते हैं हम, ठीक है। तो एडिबल पार्ट क्या है यहाँ पर? इस प्लांट का लीव्स है। या फिर आप हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं पत्ता गोभी, ठीक है, जो लीफ से बनी हुई। पत्ता मीन्स क्या होता है? लीफ, जो लीफ से बनी हुई हो, ठीक है। अब इसको पत्ता गोभी भी कहते हैं, ठीक है। एडिबल पार्ट क्या है कैबेज का? द एडिबल पार्ट ऑफ अ कैबेज प्लांट इज लीफ, जिसमें हम पत्तों से बनाकर उसे ईट करते हैं, ठीक है, उसके पत्तों को ईट करते हैं, ठीक है। आइए और आगे हम एक और लास्ट पोर्शन है सिर्फ, जो प्लांट का पार्ट है जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं, वो हो गया एस्पैरागस, मतलब शतावरी। ये आपने देखो कभी कभी मार्केट्स में देखा होगा, मैंने भी देखा है लेकिन कभी नहीं खाया है, ठीक है। ये जनरली नॉर्थ ईस्ट में यूज़ किया जाता है। इसका एडिबल पार्ट जो है ना, एडिबल पार्ट क्या है एस्पैरागस का? वो क्या है? स्टैम है। इसकी स्टैम खाते हैं हम। देखो यहाँ पे एक डिश भी है जिसका नाम है शतावरी डिश विद पीनट। देखो शतावरी को पकाकर उबालकर उसको पीनट्स के साथ खाया जा रहा है, जो कि इसकी स्टैम है। देखो
इसके स्टेम्स को खाया जा रहा है। देखो ये स्टेम्स कैसे जो स्ट्रेंथन देती थी, ठीक है, ना तो इसकी रूट्स को खा रहे हैं, रूट्स उसके नीचे होनी चाहिए थी, ठीक है, और ना ही इसके ये पोर्शन को खा रहे हैं हम, कोई फ्लावर तो है नहीं इसमें, ना ही कोई फ्रूट है, तो हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो कि इसकी स्टेम है, ठीक है। आपको एक और कॉमन एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो शुगर केन, आप जानते हैं शुगर केन, गन्ना, मतलब आप सभी ने देखा भी होगा, ठीक है। जनरली आप देखिए, आप इसके पत्ते कट करके अलग कर देते हैं, आप इसके पत्ते को नहीं ईट करते, आप इसके पत्तों को अलग कर देते हैं और इसकी रूट्स को भी अलग अलग कर देते हैं, और फिर इसका जो बीच का पोर्शन होता है गन्ना, उसका आप चाहे जूस बनाकर पिए, ठीक है। तो एडिबल पार्ट ऑफ शुगर केन इज स्टैम। आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि एडिबल पार्ट्स क्या है इनके, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट एडिबल पार्ट्स हो सकते हैं। या फिर अनियन ले लीजिए, अनियन के ना तो आप क्या खा रहे हैं, ना ही आप रूट्स खाते, ना ही आप इसके लीव्स खाते, आप उसका बीच का पोर्शन मतलब कि स्टैम वाला पार्ट इसका आप ईट करते हैं, एज अ करी में यूज़ करते हैं, या बहुत सारी जगह आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स थे, प्लांट्स के हमारे ये डिफरेंट पार्ट्स थे जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर विद राइस पेस्ट एज फ्राइड, मतलब हम फ्राई करके, अगर क्या हमने कभी पम्पकिन, अभी हमने लेटेस्ट अभी एग्जांपल भी देखा था कि हमने यहाँ पर कि हम ईट कर पा रहे हैं किसके, फ्लावर पार्ट को, हम यहाँ पर फ्लावर पार्ट को ईट भी कर पा रहे थे, जैसे अभी हमने ये एग्जांपल देखा था। आप फिर से देख लीजिए इस पार्ट को कि ये देखिए पम्पकिन के, ये देखिए पम्पकिन के फ्लावर्स हैं, पम्पकिन के फ्लावर्स को राइस के साथ फ्राइड करके देखिए ये क्या बन गया, हमारी डिश बन गई। तो ये हाँ, हमने तो ट्राई, ये डिश बनती है उससे, ठीक है, बेसिकली। आइए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है, देखिए पहेली एक क्वेश्चन पूछ रही है, एक क्वेश्चन अराइज किया उसने। आइए दोनों मिल, आप और हम मिलके ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल। अब पहली ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम अब तक हमने पढ़े कि दो सोर्सेज हैं फूड के, या तो प्लांट या तो एनिमल, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी फ्रूट्स खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, या फिर हम वीट खाते हैं, तो ये सब, या फिर हम ब्रिंजल खाते हैं, ये सब तो हमें किससे मिल जाता है, प्लांट सोर्सेज है। एनिमल सोर्सेज मीट हो गया, एग्स हो गए, ठीक है, या फिर मिल्क हो गया, ये सब मिलता है हमें किससे, एनिमल सोर्सेज से, और ये प्लांट सोर्सेज है। क्या इनके अलावा भी अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या कोई और सोर्स भी है फूड का? यस, और सोर्स भी हैं। देखिए जो हमारा जो फूड है, वो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हमारे फंगस और गुड बैक्टीरिया मिलकर बनाते हैं, ठीक है। फंगी और गुड बैक्टीरिया मिलकर, फंगी एंड एम्बिएंट बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्मेंटेड एंड पिकल्ड फूड्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपको मैं दो एग्जाम्पल बताना चाहूँगा आपको उसके। ये क्या है, एक एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं इसका, मशरूम, ठीक है। हम इसका मशरूम देखिए, ये प्लांट पार्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर ये प्लांट पार्ट होता, अगर ये प्लांट होता तो ग्रीन होता, ये ग्रीन तो है नहीं, ठीक है, ये ग्रीन तो नहीं है, ठीक है, ये प्लांट पार्ट इसलिए नहीं है, ठीक है। और एनिमल पार्ट तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए दोनों कैटेगरी से बच के अलग पार्ट है। आपसे कोई पूछता है कि अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स कोई एग्जांपल है आपके पास, तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, ये मशरूम, जो कि आपने एज अ वेजिटेबल के तौर पे खाया भी होगा। या फिर हम बात करते हैं कर्ड, ठीक है, योगर्ट भी कह सकते हैं आप, या कर्ड भी कह सकते हैं। ये जो दही होती है हमारी, ठीक है, जो हम दही हम खाते हैं, ठीक है। तो देखो ये फर्मेंटेशन से बनती है। फर्मेंटेशन मतलब कि आपकी मदर जो मिल्क होता है, मिल्क में सम ड्रॉपलेट्स डालती हैं लेमन के, या फिर स्मॉल अमाउंट में वो उसमें कर्ड या फिर छाछ, दही ऐसा कुछ मिक्स कर देती हैं एसिडिक, जिससे उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक जो बैक्टीरिया होता है वो गुड फॉर हेल्थ होता है, और फर्मेंटेशन करके वो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आइए आगे की तरफ
और आगे पढ़ते हैं हम। ये तो हम देख चुके हैं, फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ये हमने देख लिया। देखिए हमने फिगर्स में देखा था। हम आगे देखते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटेबल पार्ट्स, मतलब कुछ प्लांटों के अंदर क्या होता है कि 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं। हम उसकी लीफ भी खा सकें और उसकी रूट्स भी खा सकें, ऐसा कुछ। ठीक है, सिर्फ एक पार्ट नहीं, एक से ज़्यादा पार्ट खा सकें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमें बुक समझाती है क्या, हम समझते हैं। आइए, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप और हम। देखिए बच्चों, ये देखिए, ये हमारा मस्टर्ड प्लांट है। ये हमारा कौन सा प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट है, मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो सरसों का पौधा। ठीक है, अगर हम बात करें इससे, अगर इसकी आप सीड्स देख पा रहे हैं, ये आपकी इसकी सीड्स देख पा रहे होंगे, ये मैंने अंडरलाइन सर्कल कर दी। ठीक है, इससे हम क्या बनाते हैं, सरसों का तेल। ये देखो आप यहाँ पे भी सीड्स देख पा रहे होंगे इसकी, इसी से हम क्या बना जाते हैं, सरसों का तेल। आप डेली इसको आपने बिल्कुल देखा होगा और डेली आप ईट भी करते हैं सरसों का तेल। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद अगर बात करें तो मस्टर्ड की, ये देखो ये लीव्स भी हैं, ये मस्टर्ड की लीव्स हैं। मस्टर्ड की लीव मतलब सरसों की पत्ती। अच्छा, सरसों का साग तो आपने सुना है, जैसे अगर पंजाब में, जैसे आपने सुना होगा बहुत बार ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि मक्के दी रोटी और सरसों का साग, आपने सुना होगा। आपने दोनों चीज़ सुनी है, सरसों का आपने सुना है सर मक्के की रोटी, सरसों का साग, आपने सुना है सरसों का तेल। तो सरसों का साग और सरसों का तेल दोनों। तो सरसों के जो तेल है वो हमें किससे मिलता है, फ्रॉम द सीड, फ्रॉम द सीड। ठीक है, फ्रॉम द सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, और जो साग है वो किससे मिलता है हमें, जो साग है वो किससे मिलता है, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, अच्छा, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आगे है, कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट डेट आर यूज्ड एज फूड। क्या, देखो, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट डेट आर यूज्ड एज फूड। क्या हम बनाने के डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं फूड के तौर पर। आइए, इसको एक छोटे सा एक लाइन है, उसको हम अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट डेट आर वी कैन ईट आर इनर स्टेम। देखो, बनाना जो प्लांट होता है ना, जो बनाना का, आपने सभी ने केले का पेड़ देखा होगा, कुछ इस तरह से बहुत पतला सा होता है। ठीक है, ये रूट्स हो गई और ये बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उसकी। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं उसके हम क्या क्या पार्ट ईट कर सकते हैं। हाँ, देखिए, इसने कहा है कि हम उसकी इनर स्टेम ईट कर सकते हैं। क्या, इनर स्टेम। ठीक है, केले के पौधा जो होता है, केले का जो पेड़ होता है, उसके इनर स्टेम को ईट कर सकते हैं। देखो, इस बेसिकली साउथ इंडिया में खाई जाती है। जैसे जो उसकी स्टेम हो गई ना, ये केले के, देखो ये आउटर स्टेम है, ये इनर स्टेम है। हम आउटर स्टेम को तो नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ, यस, इनर स्टेम को, इनर स्टेम की हम सब्जी बनाते हैं, जो कि बेसिकली साउथ इंडिया में खाई जाती है। ये इनर स्टेम की सब्जी होती है जो साउथ इंडिया में खाई जाती है। ठीक है, तो ये बनाना का साउथ इंडिया, ये स्टेम को ईट किया जा सकता है, बनाना के डिफरेंट। और उसके हम कौन से, बनाना के कौन से पार्ट को ईट कर सकते हैं, फ्लावर पार्ट को। देखिए, बनाना का अगर मैं बात करूँ, आपने बनाना का अगर देखा होगा तो उसके फ्लावर भी रहते हैं। जहाँ पे अगर आपने कभी बनाना का ट्री देखा हो तो ये रेड कलर का आपने ये देखा ना, ये फ्लावर्स पार्ट भी रहता है उसमें। ठीक है, जिसको आप ईट करते हैं। ये फ्लावर पार्ट, देखो फ्लावर पार्ट है बनाना का, जिसको हम ईट करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स कर रहे हैं ईट, किसके, बनाना के। हम देखो हमने क्या क्या ईट कर लिया, उसके स्टेम ईट करी, उसके फ्लावर्स ईट कर लिए। और नेक्स्ट और क्या एग्जांपल है हमारे पास, अगर देखें तो हमने कहा रॉ बनाना। रॉ बनाना मीन्स क्या हो गया, देखो क्या लिखा हुआ है, रॉ। रॉ मीन्स होता है कच्चा। ठीक है, कच्चा। ठीक है, कच्चा बनाना, बनाना कच्चा केला। ठीक है, आप भी जानते हैं कच्चा केला कुछ ग्रीन कलर का जैसा दिखता है, ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर का होता है वो थोड़ा सा। ठीक है, उसकी हम सब्जी, आपने मार्केट्स में देखा होगा कि ग्रीन कलर की बनाना इस तरह से कच्चे बनाना रखे रहते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं, सब्जी बनती है इनकी। ठीक है, रॉ बनाना डिश हम सब्जी करी बनाते हैं। ठीक है,
और राइप बनाना, राइप बनाना मीन्स हो गया पके हुए बनाना, ठीक है। जो येलो कलर के होते हैं आप सब देखते ही हैं, खाते भी हैं ना, ये आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये रहे, ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, देखिए अच्छा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वैसे देता हुआ चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए क्या है, द लीफ इज़ यूज्ड एज अ प्लेट। जो लीफ होती है ना बनाना की, ये साउथ इंडिया में हमने देखा होगा बहुत बार ऐसे ही खाना खाते हैं, और लीफ को नहीं खाया जाता। जो लीफ है ना उसे वो ईटेबल पार्ट नहीं है, एडिबल पार्ट नहीं है जिसे हम खा सकें, वो ऐसा पार्ट नहीं है जो लीफ है, ठीक है। लेकिन वो एज अ प्लेट के तौर पे यूज़ होती है। कहाँ पर? साउथ इंडिया में। आपने देखा होगा अगर आप साउथ की मूवीज़ वगैरह में, कि साउथ में हम बनाना जो लीफ है उसको एज अ प्लेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा बनाना का था कि बनाना के हम डिफरेंट पार्ट्स को ईट कर सकते हैं, उसकी लीफ और रूट्स को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स को, स्टेम्स को, राइप बनाना को हम ईट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। देखो फिर आगे क्या है, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। ये कह रहा है कि और पार्ट्स बता सकते हैं आप जिसके हम क्या कहते हैं, टू और मोर पार्ट्स को एडिबल कर सकें, ईट कर सकें। यस, एक रेडिस देखिए, रेडिस वी ईट बोथ लीव्स एंड रूट पार्ट। आप देखिए रेडिस में, ये रेडिस जो मतलब मूली के, आप ये जो मूली हैं वाइट कलर की आपको दिख रही हैं, इसका आप सैलेड के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, सैलेड के तौर पे यूज़ करते हैं। और जो इसकी लीफ पार्ट है, जो इसका लीफ पार्ट है, उसको आप यूज़ करते हैं कैसे? ये हो गया मूली की भुजिया होती है, आप जानते हैं, इसको भुजिया के तौर पे आप यूज़ करते हैं, आपकी मदर बनाती होंगी, ठीक है। तो आप भुजिया के तौर पे यूज़ करते हैं किसको? इसके मूली के पत्तों को, ठीक है, मतलब लीव्स ऑफ रेडिस। और जो मूली है उसका यूज़ करते हैं आप सैलेड के तौर पे, जो कि इसका रूट पार्ट है। ये लीफ पार्ट है और ये लीफ पार्ट है हमारा, ये लीफ पार्ट है, ठीक है, और ये रूट पार्ट है। और लेकिन हम दोनों का यूज़ कर पा रहे हैं, तो मोर देन वन हम यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए अब हमें एक टेबल देखनी है, टेबल 1.4, टेबल 1.4 प्लांट पार्ट एज फूड, जिसमें हम देखो एग्जाम्पल भी दिया है कि फूड आइटम। देखो फूड आइटम क्या है? ब्रिंजल करी, मतलब कि बैगन की सब्जी। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? देखो बैगन की सब्जी में क्या क्या हो सकते हैं, क्या कहते हैं, ब्रिंजल, ठीक है, बैगन की सब्जी में क्या होगा? ब्रिंजल तो होगा ही होगा, साथ में हमने चिली और ऑयल, ठीक है। अच्छा ये इसके जो प्लांट पार्ट है, ये प्लांट के किस पार्ट से मिलता है हमें? अच्छा ब्रिंजल के अंदर सीड्स होते हैं, तो मतलब ये फ्रूट पार्ट हुआ, सिंपल सी बात है। चिलीज़ के अंदर भी क्या होते हैं? चिली आपकी मिर्च हो गई, हरी मिर्च हो गई, आपकी लाल मिर्च हो गई, उसके अंदर भी क्या होते हैं? सीड्स होते हैं वाइट कलर के, तो वो भी फ्रूट पार्ट हो गया। और आपका ऑयल, अभी हम देख के आए मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल के हमने क्या यूज़ किए थे? सरसों का तेल बनाने के लिए सीड्स, मस्टर्ड ऑयल के, मस्टर्ड प्लांट जो था उसके सीड्स यूज़ किए थे ऑयल बनाने के लिए। इसने कहा कुछ और एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए सेकेंड और थर्ड हम एग्जाम्पल हमें बनाने हैं। ये सेकेंड हम और आप साथ में डिस्कस करेंगे, और थर्ड आप मुझे नेक्स्ट क्लास में सेक्शन में कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके विचार में क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ये एज अ होमवर्क के तौर पे है, ठीक है, आपके लिए। ये हमारी सेकंड पार्ट की वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पार्ट पढ़ने का, थर्ड पार्ट में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। हम फिर क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर सकते हैं। पोटैटो करी मतलब आलू की सब्जी, इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है? पोटैटो होगा। पोटैटो क्या है? देखिए पोटैटो क्या है? हमारा स्टेम पार्ट है। पोटैटो क्या है? हमारा स्टेम पार्ट है। सेकंड उसमें चिलीज डलेंगी, चिलीज क्या है? हमारी फ्रूट पार्ट है। जीरा डलेगा जो कि फ्रूट पार्ट है। हल्दी डलेगी जो कि, हल्दी कैसी होगा आप देखा होगा एज अ मतलब नीचे होती है ग्राउंड के, तो ये रूट पार्ट हो गया। और हमने ऑयल डाला, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे हम, तो वो कौन सा पार्ट हो गया? सीड पार्ट है। और ये एग्जाम्पल, इसका जो थर्ड एग्जाम्पल वो आपके लिए होमवर्क में दे दिया है मैंने, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डिस्कस करना है मेरे से, कोई चीज़ पूछनी है या फिर कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बता सकते हैं, कुछ इम्प्रूव करना है मुझे तो वो भी बता सकते हैं आप। अच्छा एक पॉइंट है छोटा सा, डू नॉट ट्राई
टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। ठीक है, जो भी आपके आसपास प्लांट है, ऐसा नहीं कि आप सभी प्लांट को ईट करके चेक करें क्या ये एडिबल है, खाने लायक है या नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए हमें, ऐसा नहीं मत कीजिएगा आप, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, उनके अगर मैं कुछ आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉइजनस प्लांट्स के, तो वो आपको आपकी मतलब जान के भी खतरा कर सकते हैं। प्लांट्स दैट कुड किल यू, मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम करते हैं, हेल्थ इशू हो सकता है आपको। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स हैं उनके मेन, यूरोपियन डेडोफिल, डैफोडिल, एंजल्स ट्रम्पेट, ठीक है, डेडली नाइटशेड, रोजरी पी और ओलिएंडर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे कि जो हमें बताते हैं कि हम किसी भी प्लांट को एडिबल प्लांट नहीं कह सकते, और हमें बिना सोचे समझे उन्हें नहीं खाना चाहिए, जो कि हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम ये थर्ड पार्ट जो होगा उसमें चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। और जो भी आपको वीडियो आपको कैसी लगी वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको सही लगा हो तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।